कैसे हो सब लोग। मैं कौशल सिंह आरएस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सब स्वस्थ होंगे। तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिक के साथ संधि। कोई थ्योरी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ट्रिक के साथ और एक ही लाइन में संधि पूरी क्लियर। यानी संधि के जो पार्ट हैं यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक महत्वपूर्ण अंग समझिए आप संधि का। हिंदी ग्रामर में संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संधि में आपको एक एक ट्रिक में क्लियर करा दूंगा सारी संधि। 6 संधियाँ हमारी, 6 संधियों को मैं आपको एक एक ट्रिक में क्लियर करा दूंगा और फिर इसके बाद आपको संधि की क्लास लेने की कभी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ऐसी दिमाग में फिट हो जाएगी आपके ये कि दोबारा क्लास लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, ना ही मेरी ना किसी और की। तो इस ट्रिक के साथ चलिए चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं संधि की। देखिए साथियों, संधि की स्टार्टिंग करते हैं संधि ट्रिक। और सबसे पहले लेते हैं हम दीर्घ संधि को। क्या लेते हैं? दीर्घ संधि को लेते हैं। तो दीर्घ संधि की चलें देखते हैं दीर्घ संधि की क्या ट्रिक है साथियों। दीर्घ संधि, देखिए दीर्घ संधि ट्रिक है हमारी बड़ी मात्रा लगी हो। क्या है ट्रिक? है हमारी ये कि बड़ी मात्रा लगी हो। बड़ी मात्रा लगी हो, बड़ी मात्रा से मतलब क्या है अभी आप समझ जाओगे। बड़ा आ, का अगर स्वर के साथ अगर का को बोला जाए तो का वो लगता है, और अगर बगैर स्वर के बोला जाए तो के लगता है। ठीक है, बड़ी मात्रा भी समझ जाओगे आप। एक एग्जाम्पल देखते हैं, पुस्तक प्लस आलय। क्या है साथियों? पुस्तक प्लस आलय। तो इसका क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। ये बड़ा था, इसकी मात्रा हमने का पे लगा दी, तो क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। यानी बड़ी मात्रा हो। क्या? बड़ी मात्रा हो। तो ये का पे क्या आ रही है साथियों? बड़ी मात्रा आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक साथियों, आगे चलो बढ़ते हैं। विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी। कुछ लोग तो विद्यार्थी होते हैं, कुछ लोग विद्या की अर्थी निकालने पे रहते हैं। तो विद्या प्लस अर्थी यानी विद्यार्थी। क्या हो गया साथियों? विद्यार्थी। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। अब चलते हैं रवि प्लस इंद्र। रवि प्लस इंद्र का हो जाएगा साथियों रविंद्र। क्या हो जाएगा? रविंद्र। बड़ी की मात्रा लग गई इस पे। गिरी प्लस ईस तो हो जाएगा ग्रीस। क्या हो जाएगा? ग्रीस साथियों। मुनि प्लस इंद्र तो हो जाएगा मुनिंद्र। क्या हो जाएगा? मुनिंद्र हो जाएगा साथियों। बड़ी मात्रा इस पे लग गई। भानु प्लस उदय। भानुदय हो जाएगा साथियों। ये बड़े ऊ की मात्रा इस पे लग गई। अगर समझ जाइए कि बड़े ऊ या बड़ी मात्रा लग रही है तो ये दीर्घ संधि है निश्चित। 99% दीर्घ संधि होगी। 99 क्या 100% पूरी ये दीर्घ संधि होगी। वधु प्लस ऊर्जा, वधूर्जा। क्या होगा साथियों? वधूर्जा। बड़े ऊ की मात्रा। अब देखते हैं वृद्धि संधि। दीर्घ संधि आपकी क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। वृद्धि संधि देखते हैं। वृद्धि संधि में ट्रिक है हमारी 2 मात्रा हो। ज्यादातर 2 मात्रा लगी होती हैं, तो समझ जाइए आपके वृद्धि संधि की बात हो रही है। ये दीर्घ यानी दीर्घ क्या होता है? देखिए दीर्घ आप समझिए, नाम से पता चल रहा है दीर्घ यानी बड़ा। क्या होता है? दीर्घ यानी बड़ा। अब बात आ जाती है वृद्धि संधि की। अब बड़ा तो है ये, वृद्धि यानी उसमें वृद्धि और हो गई। क्या हो गई? उसमें वृद्धि और हो गई साथी उसमें। तो कैसे देखेंगे? 2 मात्रा हो। देखिए तत् प्लस एव, तदेव। क्या हो जाएगा? तदेव। देखिए 2 मात्रा लगी है। एक प्लस एक का एक। क्या हो जाएगा? बड़ी मात्रा लगी। देखिए नव प्लस ऐश्वर्य, नवेशौर्य। ठीक है साथी। परम प्लस औषध, परमौषध। बड़ी मात्रा 2 मात्रा लगी है साथी। वृद्धि हो रही है। वृद्धि यानी 2 मात्रा लगी। ट्रिक है हमारी 2 मात्रा लगी हम। परम प्लस औषध, परमौषध। महा प्लस औषध, महाषध। महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी। सदा प्लस एव, सदैव। देखिए साथियों 2 मात्रा लगी हो। ज्यादातर लगी होंगी तो 2 ही मात्रा लगी होंगी। चलिए आगे देखते हैं। इसे मैं रफ करता हूं। चलिए साथियों देखते हैं अगली संधि। अगली संधि आती है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि आती है हमारी। अयादि संधि में देखिए ट्रिक क्या है? अयादि संधि में जो ट्रिक है हमारी कि अक्षर वर्ण जो है 3 होंगे। उसमें कितने होंगे? वर्ण जो है 3 होंगे, यानी 3 वर्ण का पूरा शब्द होगा। वो पूरा 3 वर्ण का। कैसे? देखिए कैसे पहचानेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं 9 प्लस 1 नाविक। क्या है? नाविक। समझ जाइए आप, अगर 3 वर्ण उसमें आ रहे हों, 3 वर्ण आ रहे हैं तो हमारी अयादि संधि कहलाई जाएगी। आप देखते ही पहचान जाओगे 3 वर्ण है तो 100% ये अयादि संधि की बात हो रही है साथियों। देखिए 9 प्लस 1 नाविक। 3 वर्ण है,
भो प्लस अन भवन, 3 वर्ड है, 1 2 3। न प्लस अन नयन, 3 वर्ड है। पो प्लस इत्र पवित्र, 3 वर्ड है। 3 वर्ड अगर आ जाएं तो पहचान जाइए कि ये हमारी अयादी संधि है। और कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ ये ही याद रख लो कि 3 वर्ड आ गए तो अयादी संधि की बात हो रही है। ये देखिए यड़ संधि की अगर बात की जाए, यड़ संधि में क्या होता है, देखिए यड़ संधि की ट्रिक क्या है कि आधे वर्ड के बाद या वा की मात्रा आपको प्रतीत हो रही हो, या तो या फिर वाह आपको लग रहा हो कि इसमें या और वाह है। कैसे देखिए, देखिए कैसे, देखिए अनु प्लस आय क्या है, अनु प्लस आय अन्वय क्या है, अनु प्लस आय अन्वय। सु प्लस आगत स्वागत, स्वागत वाह आ गया, ठीक है। इति प्लस आदि इत्यादि यह आ गया यहाँ पे। अभि प्लस आगत अभ्यागत यह आ गया यहाँ पे। अगर या वाह आ जाए वर्ड आधे वर्ड के बाद, किसके बाद, आधे वर्ड के बाद, जैसे ये आधा वर्ण है, ये आधा वर्ण है, ये आधा वर्ण है, ये आधा वर्ण है, इसके बाद अगर या और या फिर वाह आ जाए तो आप समझ जाइए कौन सी संधि है हमारी, यड़ संधि है साथी। कौन सी संधि है, यड़ संधि की बात ये हो रही है। चलिए अगला लेते हैं गुण संधि। गुण संधि देखते हैं क्या है ट्रिक। गुण संधि ए और ओ की बात हो रही हो, ए और ओ की बात हो रही हो तो समझ जाइए गुण संधि है। क्या है, गुण संधि है अगर ए और ओ की बात हो रही हो। इसमें देखिए कैसे, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, किसकी है, ए की मात्रा लगी है इस पे, किसकी, ए की मात्रा लगी है तो नरेंद्र हो जाएगा ये। अगला है ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञान उपदेश क्या है, ज्ञानोपदेश क्या है, ए की मात्रा लगी है। देखिए देव प्लस ऋषि देव ऋषि, ठीक है साथी। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। इस तरह से साथियों आपको ये याद हो गई होंगी और बहुत ही अच्छा तरीका था, जबरदस्त क्लास रही आज की। तो लाइक का बटन क्लिक करके जरूर जाइएगा, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अगली वीडियो में ट्रिक के साथ फिर मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।